और सत्संग यही है कि आप पैसे कमाओ पर उस पैसे से अटैचमेंट ना हो। अब जैसे गीता का एक श्लोक मैं बोलता हूं, आपको भी याद है ये वाला श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इतना तो सबको ही थोड़ा बहुत आप यदि सत्संग से जुड़े हैं तो ये पंक्ति जानते होंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यूथ ये सवाल मेरे से करता है और कंफ्यूजन है यहां बहुत बड़ी, आज मैं इसे क्लियर कर दूं, जरा सुनो। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर। तू कर्म कर पर फल की इच्छा क्यों भैया? अब किसी लड़के से कहो कि तू कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो वो कहेगा कि आप पागल हो। अरे हम कर्म कर रहे हैं तो फल की इच्छा क्यों ना करें? बिना फल की इच्छा के हम कर्म कैसे करेंगे? ये आज के नौजवानों का क्रॉस क्वेश्चन है, हाँ या ना? अब ये बात गीता की है। अब तुमने सत्संग नहीं किया, गुरु चरणों में बैठे नहीं, पुस्तक खरीद ली होगी, पढ़ लिया होगा, या किसी ने टपोरी ने समझा बताया होगा तो सुन लिया होगा, इसलिए तुम्हें ज्ञान तो हुआ पर प्रॉपर ज्ञान नहीं हुआ। अब तुम इसकी गहराई तक अपने से कभी नहीं जा सकते जब तक सत्संग नहीं करोगे। जब तक गुरु जी नहीं समझाएंगे तब तक इस ज्ञान के रहस्य तक नहीं उतरोगे आप। ये ऊपर ऊपर उछलते रहोगे, आप अपने को ज्ञानी बताते रहोगे। चलो बताओ, कर्मण्येवाधिकार, तू कर्म कर फल की इच्छा मत कर। क्या ये संभव है कि हम कर्म करें और फल की इच्छा ना करें? आप बताओ, क्या आज ये बात किसी के गले उतरेगी? आप कर्म करते हैं ना, फल की इच्छा करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। पर गीता में लिखा है कि मत करो, तो भगवान कृष्ण गलत हैं कि आप गलत हैं? बोलो, कौन गलत है? ना भगवान गलत है ना आप गलत है। गलत तरीके से आपने समझ लिया इसलिए गलती लग रही। आओ इसे सही तरीके से समझते हैं। आओ इस खारे ज्ञान को मीठा करके समझते हैं। देखो भगवान कृष्ण यहां क्या कहना चाहते हैं। भगवान ये कहना चाहे, कई बार पति कुछ कहना चाहता है, पत्नी कुछ समझती है, इसी चक्कर में लड़ाई हो जाती है। कई बार बाप कुछ कहना चाहता है, बेटा कुछ समझता है, इसी चक्कर में लड़ाई हो जाती है। जब बाप का कहा बेटा गलत समझ सकता है, पति का कहा पत्नी गलत समझ सकती है, तो भगवान का कहा आज का समाज गलत समझ ले बिना पढ़े, तो इसमें आश्चर्य क्या है? और इसी गलतफहमी से रिश्ते खराब होते हैं, चाहे वो भाई भाई का हो, बाप बेटे का हो, पति पत्नी का हो, या भक्त भगवान का हो। आओ इसे ठीक करते हैं, इसलिए सत्संग चाहिए। आओ सही करते हैं। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर फल की इच्छा मत कर। इसका अर्थ ये है कि देख, जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो मन लगा के आप कर्म करो, मतलब लिखो। ये अभी मत सोचो कि नंबर कितने आएंगे, नंबर अभी ना सोचो। आप मन लगा के क्या करो, कर्मण्येवाधिकार, कर्म कर, भर कॉपी, आंसर लिख फास्ट, 3 घंटे का टाइम है, लिख 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 लिख, कर्म कर। और फल की इच्छा, फल की इच्छा, जोर से फल की इच्छा मत कर, क्योंकि तेरा कर्म बेहतर होगा तो फल बेहतर मैं दूंगा ही दूंगा। किसान खेत में बीज बोएगा, कर्म करेगा, खाद डालेगा, पानी डालेगा, कर्म करेगा। तू कर्म कर। अब फसल कितनी होगी ये तेरे हाथ में नहीं है। किसान का कर्म है बोना, रक्षा करना, पानी डालना, खेती में खाद डालना। अब फसल कितनी आएगी? आएगी कि पाला मार जाएगा, आएगी कि बारिश में खराब, ये तू डिसाइड नहीं करेगा। ये मैं बैठा हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, मां फलेषु कदाचन, मैं फल दूंगा। इसलिए कहता हूं कि फल से मन को हटाओ और मन लगा के कर्म करो।
जब कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भगवान श्रेष्ठ देंगे ही। तुम चाहो भी, फल की कामना करो भी, तो चाह के कर क्या लोगे? क्योंकि वो सिस्टम तुम्हारे हाथ में तो जो है ही नहीं, उसकी चिंता क्यों? आज समाज उसी की चिंता करता है, फल की। डिप्रेशन में, काहे डिप्रेशन में हो? तुम गीता के एक श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाए, इसलिए डिप्रेशन है, तनाव है। इतना तो समझ लेते कि तुम्हारे हाथ में फल नहीं है, फैक्ट्री लगाना तुम्हारे हाथ में। फैक्ट्री से मुनाफा होगा, घाटा होगा, तुम कर्म करो बेहतर। कर्म कर ही सकते हो, फायदा नुकसान तुम्हारे हाथ में है क्या? फिर इसलिए उस फायदे नुकसान पर ध्यान मत दो। बेहतर फैक्ट्री, बेहतर कर्म, बेहतर क्वालिटी, क्वांटिटी ठीक ठीक संभालो, मेहनत करो। यहां ध्यान दो कि कैसे तुम्हारा सामान जनता तक, लोगों तक पहुंचे, तुम कैसे उसको दिखा पा रहे हो। बस अपना काम करो, बाकी सब छोड़ दो भगवान को। अब आज के युवा कहते हैं नहीं, आप पागल हो महाराज जी, आप कह रहे हो फल की इच्छा मत करो, कर्म किए जाओ। अब ये लड़कों को कौन समझाए कि यहां बात क्या कहना चाह रहे हैं, तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हारी खोपड़ी की समझ का विषय नहीं है, लंबा सत्संग करना पड़ेगा। गीता का एक श्लोक समझने में तुम्हें 2-4 महीने लग जाएंगे, 700 श्लोकों की तो छोड़ ही दो। इसलिए कहता हूं सत्संग किया करो, नॉलेज बढ़ेगा, आपका ही ज्ञान बढ़ेगा, शांति प्राप्त होगी। अब देखो ना, हमारे देश के नेताओं की कुछ हालत में बता दूं। हमारे देश के कुछ नेता हैं, वो रामचरितमानस को जलाते हैं। नहीं सुना आपने? कुछ समय पहले संसद में वार्ता हुई कि रामचरितमानस में कुछ चौपाइयां गलत हैं, ऐसा नेताओं ने कहा। वो नेता जो ठीक से रामचरितमानस का काखा गाघा नहीं पढ़े, जो पढ़े लिखे हैं नहीं, बोले जलाएंगे। पढ़े तो है नहीं, और तुलसीदास जी की रचना को जलाने चले। अक्कल तो है नहीं। अर्थ एक होता है, अर्थ एक होता है, अनर्थ। बोलो, एक होता है अर्थ और एक होता है अनर्थ। तो अर्थ तो किया नहीं, अनर्थ कर दिया। अब जैसे रामचरितमानस की एक चौपाई पर बड़ा विवाद करते हैं कुछ लोग, कहते हैं कि तुलसीदास जी ने गलत लिखा है। क्या गलत लिखा? बोले ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कह दिया कि गलत है। क्या गलत है? बोले तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी को मारने का कह दिया तुलसीदास जी ने। अब देखो, इसे कहते हैं अर्थ का अनर्थ करना। अब तुलसीदास जी ने क्या कहा है? तुलसीदास जी ने कहा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। यहां ताड़ना शब्द है। ताड़ना के 2 अर्थ होते हैं। ताड़ना का एक अर्थ होता है मारना, और ताड़ना का एक अर्थ होता है देखना। जैसे सन, सन के 2 अर्थ हैं। सन मतलब सूर्य होता है, सन मतलब बेटा, पुत्र होता है। बोलो हाँ। तो अब कहां सूर्य का प्रयोग होगा, कहां सन में सूर्य का अर्थ निकलेगा, कहां सन में पुत्र का। स्पेलिंग अलग है पर उच्चारण समान है, एक है। हाँ या ना? एक ही शब्द है पर अर्थ है, बोलो, 2 हैं। उसी तरह नेताओं को इतनी तो अक्ल है नहीं, क्योंकि बेचारे उनको पढ़ने का टाइम तो मिला नहीं। बाप की संपत्ति मिली तो लंदन अमेरिका घूम के आ गए, नेता बन गए। भारतीय नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि भारतीय नॉलेज तो सत्संग करने से मिलेगा। कोई तुम्हारे बाप की बभौती तो है नहीं कि इंजेक्शन लगाए और ज्ञान हो जाए। क्यों? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना शब्द का अर्थ है देखना। क्या अर्थ है? इस चौपाई में देखना अर्थ है, इस चौपाई में मारना अर्थ। अब उदाहरण से समझो। ढोल,
ढोल मतलब ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। गंवार को देखना पड़ता है कि गलत तो नहीं कर रहा। पशु जब आप गैया चराओगे, बकरी चराओगे, तो बकरी को मारते नहीं रहोगे, देखना पड़ता है कि वो किसी के खेत में घुस के नुकसान तो नहीं कर रही है। जब चराने जाओगे तो देखना पड़ता। आप में से किसी ने गैया बकरी भैंस चराई है? चराए हो? अब जब चराए ही नहीं हो तो अर्थ क्या करोगे? हम चराए हैं, तो गाय हम चराने जाते थे तो गाय को देखना पड़ता था, क्योंकि गाय को मौका मिले तो खेत में घुस जाती और फसल खा लेती, तो उसे खड़े रहना पड़ता है। वो गाय भी जानती है कि खड़ा है तो वो नहीं घुसती खेत में। वो देखा कि चला गया तो तुरंत घुस के खाक पी के बाहर आ जाती है। आपको क्या लगता है इन लोगों को ज्ञान नहीं होता? खूब ज्ञान होता है। तो उसे देखना पड़ता है कि नुकसान तो नहीं कर रही है। ऐसा नहीं कि मारते रहो मारते रहो। अब बताओ, यहां यदि पशु का नाम लिया है तो क्या पशु को मारते रहना पड़ता है? बकरी चराने वाला बकरी को मारते रहता है क्या? भेड़ चराने वाला भेड़ को मारते रहता है क्या? गाय चराने वाला चरवाहा गाय को मारता रहता है क्या? सामान्य कॉमन सेंस है कि यहां मारने का नहीं है, देखते रहो। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और नारी को भी देखते रहो। आजकल नारियों से कहो कि अच्छा मैया ये बताओ, आपको आजादी चाहिए? नारियों को, नारियों से बात कर रहा हूं मैं। आपको आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए? कोई आपको रोके ना टोके ना, ये आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से। आपको आजादी चाहिए? आपको चाहिए? आपको चाहिए? मैया आपको चाहिए? कोई रोके ना कोई टोके ना, जो मनाए करें। आजादी चाहिए? हाँ या ना में उत्तर चाहिए। आपको आजादी चाहिए? मैया आपको आजादी चाहिए? हाँ। पीछे वाली मैया आपको आजादी चाहिए? जोर से जोर से जोर से सुनो। आजाद स्त्री का नाम बताओ। जो स्त्री आजाद थी उस स्त्री का नाम बताओ आप। ये सब चुप्पीटाप रहो। क्या नाम था उस स्त्री का जो आजाद थी? आजाद स्त्री का नाम बताओ भैया, बताओ। आजाद स्त्री का नाम था सूपनखा। इतनी आजाद थी कि कहीं भी जाए किसी को भी आई लव यू कहे। ये आजादी थी उसकी, कोई रोकने वाला, जिस नारी को कोई रोकने वाला ना हो। देख लेना वो नारी सीता माता आजाद हैं या नहीं? उत्तर दो जोर से। सीता माता आजाद नहीं है। सीता माता मर्यादा के बंधन में बंधी हुई है और सूपनखा आजाद है। और आज की स्त्रियों को आजादी चाहिए। आजाद हो जाओगी तो सूपनखा ही बनोगी। इसलिए मर्यादा का बंधन जरूरी है। सीता मां आजाद नहीं है, वो मर्यादा में बोलो बंधी हुई है। सीता मां थोड़ी कह सकती हैं किसी आदमी से कि तुम मेरे से ब्याह कर लो। ये तो सूपनखा ही कह सकती है, राम तुम बहुत सुंदर हो, मेरे से ब्याह कर लो। जब राम ने मना किया तो लक्ष्मण के पास गई, तुम कर लो। क्या ये आदर्श सीता मां का हो सकता है? सूपनखा आजाद है, यहां जाने को भी आजाद है, यहां जाने को भी आजाद है। जबकि सीता मां को ये आजादी जोर से। और आज के समाज को आजादी चाहिए, पुरुषों को भी आजादी चाहिए। क्यों? आपको आजाद होना है? चाहिए आजादी? हाँ या ना? आपको आजादी चाहिए?
आजाद पुरुष कौन था? आजाद पुरुष का नाम है रावण। रावण आजाद है, जिस स्त्री को चाहे उठा के ले आए, आजाद है। जो पुरुष आजाद होता है वह रावण हो जाता है, जबकि राम आजाद, राम मर्यादा के बंधन में है। इसलिए कहता हूं, बताओ पतंग आजाद है कि एक धागे के बंधन में है? और पतंग आजाद हो जाएगी ना तो कितनी भी ऊंचाई में हो, हिचकोले खाते नीचे आएगी। जो बंधन में है वही ऊंचाइयों पर है, मर्यादा के बंधन में। वो एक रस्सी है ना पतंग में, धागा, वही उसको ऊंचाई तक ले जाता है। इसलिए आप कहते हो कि हमें रोकते हैं, टोकते हैं, रोका टोकी मत करो। माई लाइफ माई चॉइस, माई लाइफ माई चॉइस, ये सेंटेंस सूर्पनखा का है, ये सेंटेंस रावण का है। एक सभ्य समाज की लड़की और लड़का कभी नहीं कह सकता कि माई लाइफ माई चॉइस। नहीं, हम मर्यादा में है साहब, हमारी अपनी स्वतंत्रता नहीं है। अनिरुद्धाचार्य की ये स्वतंत्रता नहीं है कि मैं किसी शराब की दुकान में जाऊं और एक बोतल खोल के पीने लग जाऊं। क्या समाज मुझे इसकी आजादी देगा? क्या आप मुझे इसकी आजादी देंगे कि मैं किसी मांस की दुकान में जाऊं और बकरा खाने लग जाऊं? यदि अनिरुद्धाचार्य को अनिरुद्धाचार्य रहना है तो अनिरुद्धाचार्य आजाद नहीं है, वो एक मर्यादा के बंधन में है। और मैं जब तक मर्यादा के बंधन में हूं तब तक मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। यदि मैं इस बंधन को तोड़ूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। बोलो हाँ। ऐसे आप भी अपने आप को बांध करके रखिए। आजादी की परिभाषा आपको पता ही नहीं, चाहिए आजादी। जान तो लो कि आजादी कहते किसे हैं। यूथ को पता ही नहीं कि आजादी क्या है, लोगों को पता ही नहीं कि आजादी क्या है। आजादी क्या है? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत पढ़िएगा। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, सारे लोग इकट्ठे होएं, कीर्तन करें और प्रभात फेरी निकालते थे। क्या निकालते थे? प्रभात फेरी निकालते थे। एक दिन क्या हुआ उनकी प्रभात फेरी में, उस समय मुगलों का शासन था। उस समय किसका शासन था? हमारा देश मुगलों के अधीन था। दिल्ली से लेकर के भारत के लगभग स्थानों पर मुगलों का आधिपत्य था। एक मुगल क्षेत्रीय वहां का सेनापति था। उसने देखा वो मुसलमान था तो वो हिंदुओं से नफरत करता था। तो उसने चैतन्य महाप्रभु को देखा और रोका, ए प्रभात फेरी मत निकाल, ये क्या कर रहे हो? हरे कृष्ण श्रीमन्नारायण श्रीमन, ये कोई नाम नहीं जपेगा भगवान का, चलो बंद करो। उस जमाने में कीर्तन करना मुश्किल था, सत्संग करना मुश्किल था। आजादी से लोग कथा नहीं सुनते थे, लुक छिप करके भगवान का भजन करते थे। कोई भगवान का कीर्तन करता, नाम जपता मिल जाए, काट दिया जाता था। ऐसा बंधन था। आजादी चाहते हो तो आज खुल के कीर्तन करो, खुल के कथा सुनो। आज आजाद हो आप कीर्तन के लिए। उस समय कीर्तन की आजादी, सत्संग की आजादी, आजादी चाहिए तो कीर्तन की आजादी ले लो, सत्संग की आजादी ले लो, समाज की सेवा की आजादी ले लो। ये आजादी नहीं चाहिए तुम्हें। आजादी के नाम पे क्या करना है? दारू पीना है, क्लबों में जाना है, पराई औरत के कंधे में हाथ रख के नाचना है। यही तो तुम्हें आजादी चाहिए। आज के लड़का लड़कियों को छोड़ दो, ये एक ही काम करेंगे। एक लड़की एक लड़का मिलके, वहां देखो बड़े बड़े शहरों में सुनसान गलियों में शाम को देखो मधुमक्खी की तरह बैठे हैं। ये आजादी है? छोड़ तो दो जरा समाज को। ये करेंगे क्या? इनके भीतर बाहर केवल वासनाएं सवार हैं। ये एक ही काम करेंगे आजादी के नाम पर, केवल वासनाओं की पूर्ति। यही आजादी है। हवस भरी पड़ी है, हवस को निकालना है, हवस की पूर्ति करनी है। बोलो हाँ।
चमड़ी की भूख है, यही आजादी है बस। इससे ज्यादा क्या है? कहां गिरता है आज का समाज? आज की लड़की कहां गिरती है? किसी लड़के के चक्कर में। कोई लड़का कहां बर्बाद होता है? लड़के के चक्कर में। इससे आगे का क्या है तुम्हारे पास? कौन सा दूरबीन है? क्या देखोगे? हमें पता है कि तुम छूटोगे तो जाओगे कहां। गंदगी तुम्हारे यहां है, यहां। सत्संग यहां की ही गंदगी निकालता है। ये देश, आपको बता दूं, हमारे देश में संत हैं। हमारे देश में परम पूज्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी का नाम सुना है आपने? पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान हैं, सुना है आप लोगों ने? निश्चलानंद जी शंकराचार्य जी हैं, वर्तमान के पूरी पीठाधीश्वर हैं, पूरी पीठ के। उनके पास उन्होंने कितनी पढ़ाई की है? हमारे भारत में 100 IAS IPS एक तरफ खड़ा कर दो, 100 नहीं 1000। भारत के 1000 IAS IPS को एक तरफ खड़ा कर दो और एक तरफ स्वामी जी को खड़ा कर दो। जितना ज्ञान उन 100,000 IPS में होगा, उतना अकेला ज्ञान उन एक शंकराचार्य जी में है। ये लेवल है ज्ञान का। इतना ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने विवाह नहीं किया। उन्होंने संत होकर के समाज और राष्ट्र की सेवा को चुना है। तुम्हारे पास 4 पैसे आ जाए ना, तो तुम्हारी स्थिति क्या होती है? उनके पास इतना टैलेंट, इतना गुण, इतनी शिक्षा, जिस शिक्षा का तुम ढोल बजाते हो ना, हम पढ़े लिखे हैं। तुम क्या पढ़े हो? तुम जिन पुस्तकों को पढ़ के ये बने हो, उन पुस्तकों का निर्माण करने की क्षमता उनके पास है। वो क्या ना नौकरी कर लेते, क्या ना बन जाते, पर नहीं, उन्होंने संत होकर के समाज की सेवा का, राष्ट्र की सेवा का, भगवत चिंतन का रास्ता चुना है। ये संतों का उपकार तुम्हें नजर नहीं आता। संतों को ढोंगी पाखंडी कहकर बदनाम करने में बड़ा मजा आता है। कि हमारे देश की सबसे ऊंची पढ़ाई क्या है? डॉक्टर है। IAS IPS इससे ऊंचा क्या है? क्या होता है बता दो हमें। आपको बताऊं, नासा के वैज्ञानिक, भारत में तो टैलेंट की कोई वैल्यू ही नहीं। भारत में यदि आपके पास ज्यादा टैलेंट है तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा और मार पीट के भगा दिया जाएगा। क्योंकि यहां अब कौओं के बीच में एक दिन हंस आ गया, तो कौओं ने हंस को मार दिया कि तू कहां से आ गया। क्योंकि कौओं को कौए अच्छे लगेंगे, हंस का क्या करेगा। नासा के वैज्ञानिक आते हैं और शंकराचार्य जी वैदिक गणित के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। वैदिक गणित सुना है आपने? आज वर्तमान में वैदिक गणित के टीचर नहीं है और वो वैदिक गणित पर पुस्तकें लिखते हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं। यहां पर ज्ञान को कोई नहीं जानना चाहता। कौओं का जमाना है। नासा के वैज्ञानिक आते हैं, जब उनसे कोई गुत्थी नहीं सुलझती तब वो आके शंकराचार्य जी से सलाह लेकर, ये ऑन रिकॉर्ड है, समझा के उन्होंने भेजा और उस आधार पर उन्होंने काम किए हैं। लेकिन भारत के टैलेंट को भारत के लोग नहीं समझते। भारत के टैलेंट को दुनिया ने समझा है। सुंदर पिचई को भारत ने नहीं समझा, सुंदर पिचई को दुनिया ने समझा है। भारत के लोगों को यहां सम्मान नहीं मिला। यहां तो घर की मुर्गी दाल बराबर। इसलिए संतों का आदर किया करो साहब। तुम्हारी सारी पुस्तकें तुमने पढ़ी होंगी,
जो पुस्तकें तुम पढ़ते हो ना, हमारे गुरुकुल में बच्चे हैं, हमारे यहां व्याकरण चलती है, संस्कृत की व्याकरण इतनी कठिन है कि तुम्हें एक पन्ना याद करने में उसका 1 महीना लग जाएगा। तुम्हारी सारी पढ़ाई एक तरफ और संस्कृत की व्याकरण एक तरफ। पढ़ना मूल क्या है? सनातन को समझना है तो बताओ कौन सी भाषा चाहिए? हमारे वेद किस भाषा में है? पुराण किस भाषा में है? यदि भारत के सिद्धांत को समझना है तो आपको संस्कृत समझना बहुत जरूरी होगा। आप संस्कृत नहीं समझते मतलब भारत के धड़कन को आप नहीं समझ पाए, क्योंकि हमारे अब मुसलमान जो मुसलमान की वो बाइबल होते हैं, क्या बोलते हैं, कुरान। कुरान किस भाषा में है? जिस भाषा में कुरान है मुसलमानों को वो भाषा आती है। ईसाइयों की जो बाइबल है वो इंग्लिश में है, उन्हें इंग्लिश आती है। हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि तुम्हारे वेद पुराण जिस भाषा में है वो भाषा तुम्हें आती ही नहीं, इसलिए तुम गाली देते रहते हो दिन रात। इसलिए भारत के युवा, भारत के लोग कहते हैं मनुस्मृति को जलाओ, मनुस्मृति को जलाओ। पढ़े तो हो नहीं, पढ़े होते पढ़ लेते, क्या जलाओ? याद रखना, मनुस्मृति ही है जो कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति कहती है कि नारियों का सम्मान जिस घर में है उस घर में लक्ष्मी का वास है। ये कौन? नारियों के सम्मान की बात कौन कहता है? मनुस्मृति। उसी मनुस्मृति को नेता जलाते रहते हैं। आता जाता कुछ नहीं, आता ना जाता।